आप लोगों का स्वागत है क्रैक्स बोर्ड क्लास में। चलिए आप सभी को बता दें कि आपको मैट्रिक का एग्ज़ाम करीब 3 महीना बचा है, जिसमें आप लोगों को अधिक पढ़ने की ज़रूरत होती है। तो आप लोगों को मैं क्रैक बोर्ड के तरफ से क्रैश कोर्स लाया हूँ, जिसमें आप सभी को जो बिहार बोर्ड प्रश्न पूछता है वही प्रश्न को लेके आते हैं। जो प्रश्न बार बार वायरल प्रश्न होता है उस प्रश्न को बताया जाता है। तो आप लोग नए हैं तो पहले ज्वाइन कर लीजिए और इसका पीडीएफ आपको फ्री में मिलेगा, जो अंतिम में आपको पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए बताया जाएगा। तो आप लोग पहले इस प्रश्न को देखिए किस किस प्रकार का प्रश्न आता है। तो आप लोगों को यहाँ देख लीजिए क्या लिखा है कि कक्षा 10 साइंस का है, वैज्ञानिक विज्ञान का है। और पहला चैप्टर इसमें बायोलॉजी में क्या है, जैव प्रक्रमण। क्या है, जैव प्रक्रमण, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो पहला प्रश्न आपको यही है कि रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। ऑप्शन ए है लाल रक्त कोशिका, ऑप्शन बी है श्वेत रक्त कोशिका, ऑप्शन सी है रक्त बिंबाणु, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, रक्त बिंबाणु, जिसे दूसरा नाम से रक्त प्लेटलेट्स भी कह सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर का प्रश्न है आपको, पाचन क्रिया पूर्ण होती है। ऑप्शन ए है अग्नाशय में, ऑप्शन बी है बड़ी आंत में, ऑप्शन सी है छोटी आंत में, ऑप्शन डी है ग्रास नली में। तो किसमें पाचन क्रिया पूर्ण होती है? तो छोटी आंत, जिसे क्षुद्रांत भी कहते हैं। तो आपका ऑप्शन सी क्या होगा, राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है उसे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपको कि छोटी आंत की दीवार में पाए जाने वाली ग्रंथियों के स्राव को कहते हैं। छोटी आंत की दीवार में पाए जाने वाली ग्रंथियों के स्राव को कहते हैं। तो ऑप्शन ए है आंतरस, ऑप्शन बी है सक्कस एंटीरक्स, ऑप्शन सी है जठर रस, ऑप्शन डी है ए एवं बी दोनों। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन आपका ए एवं बी दोनों राइट हो जाएगा, आंतरस एवं सक्कस एंटीरक्स। आप इसे याद करते जाएंगे। चलिए 4 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। 4 नंबर का प्रश्न है, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो आपका ऑप्शन ए है 28, ऑप्शन बी है 30, ऑप्शन सी है 32, ऑप्शन डी है 34। तो कितने होते हैं? तो ऑप्शन सी राइट हो जाएंगे, 32 दांत होते हैं। 5 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। 5 नंबर का प्रश्न है कि मछलियों के हृदय में कोष्ठकों की संख्या होती है। तो ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है केवल 1। तो कितना होगा? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 2। यहाँ पूछा जाएगा कि मनुष्य के हृदय में कोष्ठकों की संख्या, तब क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 6 नंबर का प्रश्न है आपको। 6 नंबर का प्रश्न क्या है? तो है स्वाद कलियाँ पाई जाती है। ऑप्शन ए है अग्नाशय की ऊपरी सतह पर, ऑप्शन बी है जीभ के ऊपरी सतह पर, ऑप्शन सी है अग्नवर्चक पर, ऑप्शन डी है ग्रसनी के भीतरी दीवार पर। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, स्वाद कलियां जो जीभ के ऊपरी सतह पर पाई जाती है।
7 नंबर का प्रश्न देखिए। 7 नंबर का प्रश्न है आपको कि अमाशय के अग्रभाग को कहते हैं, अमाशय के अग्रभाग को कहते हैं। तो ऑप्शन ए है पाइलोरिक, ऑप्शन बी है फुंडिक, ऑप्शन सी है गार्डियक, ऑप्शन डी है एपिग्लोटिक्स। इसमें इंग्लिश नाम दिया गया है जो आपको एग्जाम में पूछ सकता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। कौन सा होगा? तो कार्डियक। क्या होगा? कार्डियक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर का प्रश्न क्या है? 8 नंबर का प्रश्न है मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है, मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है। तो ऑप्शन ए है ग्रसनी, ऑप्शन बी है ग्रासनली, ऑप्शन सी है गरहनी, ऑप्शन डी है अग्न्याशय। तो क्या होगा? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्या होगा? तो ग्रसनी राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 9 नंबर का प्रश्न है आपको कि निम्नलिखित में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है? निम्नलिखित में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है? तो ऑप्शन ए है स्थानांतरण, ऑप्शन बी है श्वसन, ऑप्शन सी है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो क्या होगा? मतलब निम्नलिखित में कौन सजीव के मुख्य जो है मुख्य लक्षण है? तो इसमें देखिए मनुष्य स्थानांतरण भी कर सकता है, इधर मतलब सजीव वस्तु जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है। लेकिन इसमें कह रहा है कि मुख्य लक्षण, मतलब इसमें सबसे मतलब विशेष लक्षण क्या है? तो आप लोग कहेंगे कि सजीव वस्तु के तो सभी है, सजीव वस्तु का सभी है, लेकिन इसमें सबसे मुख्य कौन है? तो सबसे मुख्य आपका क्या है? श्वसन। क्या है? श्वसन। तो आप सांस लेते हैं, सबसे मुख्य क्या है? मुख्य यही है। ऑप्शन बी राइट हो जाएंगे। आप लोग इनमें से डी मत लगाइएगा। मुख्य लक्षण रहेगा तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। जब मुख्य लक्षण नहीं रहेगा, सजीव के लक्षण रहेगा, तो इसमें डी राइट हो जाएगा। चलिए 10 नंबर का प्रश्न देखिए। 10 नंबर का प्रश्न है आपको छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नलीनुमा संरचना होती है को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है सरीकम, ऑप्शन बी है रेक्टम, ऑप्शन सी है कोलन, ऑप्शन डी है अपेंडिक्स। क्या होता है? सरीकम, सीकम होता है, सॉरी सीकम। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपको 11 नंबर में कि छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस का भूमिका होती है? किस रस की भूमिका होती है? तो ऑप्शन ए है पित्त रस, ऑप्शन बी अग्नाशयिक रस, ऑप्शन डी आंत रस, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो किस किस रस की होती है? तो इनमें से सभी हो जाएंगे, क्योंकि इसमें सभी रस की भूमिका होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपको अमाशय में अधपचे भोजन के लेई की तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है काइम, ऑप्शन बी है चाइल, ऑप्शन डी है काइलोमाइक्रोन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, काइम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 13 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी है अमोनिया, ऑप्शन डी है बी एवं सी दोनों। तो क्या होगा? देखिए एमिनो अम्ल के विखंडन से कौन सा अम्ल बनता है? तो इसमें जो है अमोनिया बनता है। ऑप्शन सी आपको क्या हो जाएंगे? राइट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपको स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है। तो ऑप्शन ए है आपको क्लोरोफिल, ऑप्शन बी है सूर्य के प्रकाश, ऑप्शन सी है जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो देखिए स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है इनमें से सभी चीज़ की ज़रूरत होती है। चलिए 15 नंबर का प्रश्न देखिए। 15 नंबर का प्रश्न है चाइल का अवशोषण होता है। क्या होता है? चाइल का अवशोषण होता है। ऑप्शन ए है इलियम में, ऑप्शन बी है जेजुनम में, ऑप्शन सी है कोलन में, ऑप्शन डी है रेक्टम में। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा, इलियम में।
16 नंबर का प्रश्न देखिए। 16 नंबर का प्रश्न है आपको, मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषी अंग है? तो ऑप्शन ए है सेरिकम, ऑप्शन बी है अपेंडिक्स, ऑप्शन सी है जेजुनम, ऑप्शन डी है कोलम। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। यह अवशेषी अंग है, अपेंडिक्स। आप लोग इसे याद करते जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 17 नंबर में, क्या है? दांत अस्थि क्षय कारण है। दांत अस्थि क्षय कारण है। ऑप्शन ए है मीठी चीज़ का खाना, ऑप्शन बी है बैक्टीरिया द्वारा अम्ल का निर्माण, ऑप्शन सी है दांतों की सफाई न करना, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो क्या होगा? इनमें से सभी कारण है जो दांत की अस्थि क्षय होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर का प्रश्न है कि डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत को कहते हैं। तो ऑप्शन ए है इनेमल, ऑप्शन सी है केनाइल, ऑप्शन डी है दंत प्लाक, ऑप्शन डी है मोलर। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, इनेमल होता है जो कैल्शियम सल्फेट से बना होता है। ऑप्शन ए इसमें हो गया 18 नंबर का इनेमल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 19 नंबर का प्रश्न है कि पैरामीशियम में भोजन का अंतरंग ग्रंथन होता है। ऑप्शन ए है सिलिया द्वारा, ऑप्शन बी है कोशिका मुख द्वारा, ऑप्शन सी है भोजन राजधानी द्वारा, ऑप्शन डी है कुटपाट द्वारा। तो कौन होगा? ऑप्शन बी कोशिका मुख द्वारा। इसमें भोजन ग्रहण करने का एक निश्चित स्थान होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 20 नंबर का प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषी इकाई क्या है? ऑप्शन ए है क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी है प्लास्टिक, ऑप्शन सी है क्लोरोफिल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषी का इकाई क्या है? तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, क्लोरोफिल। चलिए 21 नंबर का प्रश्न देखिए। 21 नंबर का प्रश्न है आपको कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उत्पाद है। तो ऑप्शन ए है ग्लूकोज, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है जल, ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। यह वायरल प्रश्न जो है एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और यह आप लोग याद कर लीजिएगा इसे। चलिए 22 नंबर का प्रश्न देखिए। 22 नंबर का प्रश्न है पैरामीशियम में पाए जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं? तो पैरामीशियम में पाए जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं? तो आपका ऑप्शन ए है स्वपोषण, ऑप्शन बी है मृतजीवी, ऑप्शन सी है परजीवी, ऑप्शन डी है प्राणी समपोषण। तो पैरामीशियम में पाए जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं? प्राणी समपोषण। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 13 नंबर में क्या है? 23 नंबर में है, निम्नलिखित में किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी अंगक किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है जड़, ऑप्शन बी है पत्ती, ऑप्शन सी है स्टोमाटा, ऑप्शन डी है हरित लवक। तो क्या होगा? हरित लवक, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए 24 नंबर का प्रश्न देखिए। 24 नंबर का प्रश्न है आपको, निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है? ऑप्शन है भित्ति कोशिका, ऑप्शन बी है जाइमोजिन कोशिका, ऑप्शन सी है म्यूकस कोशिका, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, भित्ति कोशिका। चलिए 25 नंबर का प्रश्न देखिए। 25 नंबर का प्रश्न है, मनुष्य में मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती है? तो कितने जोड़ी पाई जाती है? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो कितने पाई जाती है? ऑप्शन सी राइट हो जाएंगे, 3 पाई जाती है। चलिए 26 नंबर का प्रश्न देखिए। 26 नंबर का प्रश्न है आपको, इनमें से कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रंथन होता है? ऑप्शन ए है कूटपाद, ऑप्शन बी है सीलिया, ऑप्शन सी है भोजन राजधानी, ऑप्शन डी है पीनासाइट। तो क्या होगा? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, कूटपाद द्वारा। अमीबा को भोजन करने के लिए कोई विशिष्ट अंग नहीं होती है, यह भोजन को कूटपाद के द्वारा अंतर्ग्रंथन करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 27 नंबर में क्या है? 27 नंबर में है
पेप्टोन पेप्टाइस को निम्नलिखित में किस में रूपांतर मतलब किसके रूप में तोड़ता है? ऑप्शन है एमिनो अम्ल, ऑप्शन बी है वसा अम्ल, ऑप्शन सी है पॉलीपेटाइड्स, ऑप्शन डी है न्यूक्लियोटाइड्स। तो क्या होगा? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, एमिनो अम्ल में तोड़ता है। क्या तोड़ता है? एमिनो अम्ल में तोड़ता है। चलिए 28 नंबर का प्रश्न देखिए। 28 नंबर का प्रश्न है आपको कि कोशिका के किस भाग में सजीव के सारे गुण विद्यमान होते हैं? कोशिका के किस भाग में सजीव के सारे गुण विद्यमान होते हैं? ऑप्शन है कोशिका झिल्ली, ऑप्शन बी है कोशिका भित्ति, ऑप्शन सी है जीव द्रव्य, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? जीव द्रव्य ही होगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए 29 नंबर का प्रश्न देखिए। 29 नंबर का प्रश्न है आपको कि निम्नलिखित में किस छिद्र द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ी होती है? तो ऑप्शन ए है निगल द्वार, ऑप्शन बी है कंठ द्वार, ऑप्शन सी है मल द्वार, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो क्या होगा? निगल द्वार, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। फिर 30 नंबर का प्रश्न है आपको कि अमीबा का मुख्य भोजन है। अमीबा का मुख्य भोजन क्या है? तो ऑप्शन ए है शैवाल के टुकड़े, ऑप्शन बी है डाइटम एवं एक कोशिकीय जीव, ऑप्शन सी है बैक्टीरिया, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो अमीबा जो है इनमें से सभी इसका मुख्य भोजन ही है अमीबा का। चलिए अगला प्रश्न देखिए। ग्रहणी भाग जूम हो गया। 31 नंबर का प्रश्न देखिए। 31 नंबर का प्रश्न है आपको ग्रहणी भाग है। ऑप्शन ए है मुख गुहा का, ऑप्शन बी है अमाशय का, ऑप्शन सी है छोटी आंत का, ऑप्शन डी है बड़ी आंत का। क्या होगा? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, छोटी आंत का भाग है। चलिए 32 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 32 नंबर का प्रश्न है आपको कि वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है अंतर्ग्रहण, ऑप्शन बी है परपोषण, ऑप्शन सी है पोषण, ऑप्शन डी है स्वपोषण। तो किसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, पोषण। क्या होगा? तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, पोषण। चलिए 33 नंबर का प्रश्न देखिए। 33 नंबर का प्रश्न है आपको जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? ऑप्शन ए है निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, ऑप्शन बी है शरीर की वृद्धि, ऑप्शन सी है टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो क्या होगा? इनमें से सभी राइट हो जाएगा। चलिए 34 नंबर का प्रश्न देखिए। 34 नंबर का प्रश्न है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होती है? ऑप्शन ए है जड़, ऑप्शन बी है तना, ऑप्शन सी है पत्ता, ऑप्शन डी है फूल। तो किससे होती है? तो पत्ता से वाष्पोत्सर्जन होती है। चलिए 35 नंबर का प्रश्न देखिए। 35 नंबर का प्रश्न है आपको कि मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। ऑप्शन ए है 100 मिलीग्राम, ऑप्शन बी है 20 मिलीग्राम, ऑप्शन सी है 30 मिलीग्राम, ऑप्शन डी है 40 मिलीग्राम। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 20 मिलीग्राम होती है। 36 नंबर का प्रश्न है श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? तो ऑप्शन ए है क्या है? 20%, ऑप्शन बी है 40%, ऑप्शन सी है 60%, ऑप्शन डी है 80%। तो कितना परसेंट होता है? तो ऑप्शन ए 20% होता है। क्या होगा? ऑप्शन ए 20% राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपको कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। ऑप्शन है पोषण से, ऑप्शन बी है शोषण से, ऑप्शन सी है उत्सर्जन से, ऑप्शन डी है परिवहन से। तो क्या होगा? उत्सर्जन से। वृक्क एक उत्सर्जन तंत्र का भाग है। चलिए 38 नंबर का प्रश्न देखिए। 38 नंबर प्रश्न है पौधे के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है। ऑप्शन है परागण, ऑप्शन बी है निषेचन, ऑप्शन सी है विसरण, ऑप्शन डी है वाष्पोत्सर्जन। क्या होगा? वाष्प उत्सर्जन ही होगा। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 39 नंबर का प्रश्न क्या है? 39 नंबर का प्रश्न है आपको वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है वह कहलाता है। जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा की उत्पादन होता है वह कहलाता है। ऑप्शन ए
ए है श्वसन, ऑप्शन बी है पोषण, ऑप्शन सी है उत्सर्जन, ऑप्शन डी है उत्तेजनशीलता है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। श्वसन के कारण ही होता है, क्योंकि जब श्वसन नहीं कीजिएगा तो उसमें ग्लूकोज जो शरीर में बना है उसका विखंडन नहीं होगा और आपको ऊर्जा प्राप्त नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 40 नंबर का प्रश्न क्या है? 40 नंबर का प्रश्न है आपको कि कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन सी है श्वसन, ऑप्शन डी है चलन। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। सभी जीव श्वसन करते हैं, जब श्वसन नहीं करेंगे तो वह क्या होंगे? मृत हो जाएंगे। 41 नंबर का प्रश्न देखिए। 41 नंबर प्रश्न है मैग्नीशियम पाया जाता है। ऑप्शन ए है क्लोरोफिल में, ऑप्शन बी है लाल रक्त कण में, ऑप्शन सी है वर्णी लवक में, ऑप्शन डी है श्वेत रक्त कण में। तो क्या होगा? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, क्लोरोफिल में पाई जाती है। चलिए 42 नंबर प्रश्न देखिए। मानव हृदय में पाए जाते हैं, मतलब इसे व्यस्म या कौ या कोष्ठक को वही बात हुआ। तो मानव हृदय में कितना बताए थे? तभी 4 बताए थे। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, 4 कोष्ठक या व्यस्म पाई जाती है। 43 नंबर का प्रश्न है क्या है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? ऑप्शन ए है वसा की, ऑप्शन बी है प्रोटीन की, ऑप्शन सी ग्लूकोज, ऑप्शन डी प्रकाश। तो क्या होगा? तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ग्लूकोज की। चलिए आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, आपको बोर्ड में देखिएगा यही प्रश्न मिलेगा, तो आप लोग इसे पहले ही याद करके तैयारी कर लीजिएगा। आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम टाइम ख़त्म होने वाला है, मतलब कुछ दिन ही बचा है। तो आप लोग इससे जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को भी बता दीजिए इस कोर्स इस ऐप ने चालू कर दिया है। चलिए 44 नंबर का प्रश्न देखिए। क्या 44 नंबर का प्रश्न है कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? ऑप्शन ए है पारगम्य, ऑप्शन बी है अपारगम्य, ऑप्शन सी है अर्धपरागम्य, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, अर्ध पारगम्य। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्या प्रश्न था? कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो सी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए 45 नंबर का प्रश्न देखिए। क्या 45 नंबर का प्रश्न है दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? ऑप्शन ए अपघटन, ऑप्शन सी है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी है किण्वन, ऑप्शन डी है उत्सर्जन। तो कौन सी होती है? तो किण्वन होती है। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलिए 45 नंबर का प्रश्न देखिए। 46 नंबर का प्रश्न 46 नंबर का प्रश्न है, फिर वही इसको हिंदी में टैप कर दिया गया है। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या है। मानव हृदय में पाए जाते हैं 3 व्यस्म, 4 व्यस्म, 5 व्यस्म, 2 व्यस्म। तो कितना होगा? तो आप लोग को अभी तुरंत बताया है कितना होगा? 4 होगा। तो 4 राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए 47 नंबर का प्रश्न देखिए। 47 नंबर का प्रश्न है आपको कि मानव में डायलिसिस थैली है। तो ऑप्शन है नेफ्रॉन, ऑप्शन बी न्यूरॉन, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन होगा? तो नेफ्रॉन होगा। डायलिसिस थैली नेफ्रॉन की तरह होता है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न 48 नंबर का प्रश्न है कि मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है। ऑप्शन है क्रिया, ऑप्शन बी फेफड़ा, ऑप्शन सी है गिल्स, ऑप्शन डी है नाक। तो मत्स्य मतलब होता है मछली। मत्स्य को क्या कहते हैं हिंदी भाषा में? मछली। मछली को विज्ञान भाषा मत्स्य भी कहते हैं। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएंगे, गिल्स। इसको गिल्स को गलफड़ भी कहते हैं। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, नहीं तो आप लोग गलफड़ आएगा तो ऑप्शन छोड़ दीजिएगा, ऐसा नहीं करना है। चलिए 49 नंबर प्रश्न देखिए। पौधे में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? पौधे में गैसों का निष्कासन जो होता है किस क्रिया का उपयोग होता है? ऑप्शन ए है प्रासरण, ऑप्शन बी है विसरण, ऑप्शन डी वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन डी है परिवहन। तो क्या होगा? वाष्पो उत्सर्जन। चलिए
50 नंबर का प्रश्न देखिए। 50 नंबर का प्रश्न है आपको कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। ऑप्शन ए है हरा, ऑप्शन बी है नीला, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी सफ़ेद। तो क्लोरोफिल क्या होता है? हरा रंग का होता है, हरा रंग का वर्णक होता है। चलिए 51 नंबर में देखिए क्या है। 51 नंबर में है आपको कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। ऑप्शन ए है स्वपोषण स्वपोषी, ऑप्शन बी मृतजीवी, ऑप्शन सी है समभोजी, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो कौन सी होती है? तो मृतजीवी पोषण पाई जाती है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 52 नंबर का प्रश्न देखिए। रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित होते हैं। ऑप्शन ए है फ्लोएम में, ऑप्शन बी है कॉस्टेक्स में, ऑप्शन सी है छाल में, ऑप्शन डी पुराने जैलम में। तो क्या होगा? पुराने जैलम राइट हो जाएगा। रेजिन एवं गोंद कहाँ पाए जाते हैं? पुराने जैलम में पाई जाती है। 53 नंबर का प्रश्न देखिए। 53 नंबर का प्रश्न है आपको कि शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार की क्रिया होती है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की क्रिया है। तो ऑप्शन ए है उपचयन, ऑप्शन बी संचयन, ऑप्शन सी विस्थापन, ऑप्शन डी अपचयन। क्या होगा? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अब उपचयन या ऑक्सीकरण भी इसे कह सकते हैं। चलिए 54 नंबर अंतिम प्रश्न देखिए क्या है। 54 नंबर में है रक्त क्या है। रक्त क्या है? ऑप्शन ए है कोशिका, ऑप्शन बी है उत्तक, ऑप्शन सी है पदार्थ, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो रक्त क्या है? उत्तक है। तो आप लोग इस PDF को जो है डाउनलोड करने के लिए आप सभी को एक जो कॉन्टैक्ट है वो कॉन्टैक्ट ले लीजिए। आप उस पर बोलेंगे, मैसेज कीजिएगा SMS ज्वाइन ग्रुप, आप लोगों को क्रैक्स बोर्ड ग्रुप में जोड़ देंगे। उसमें आपका PDF का लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आप लोग यह कॉन्टैक्ट नंबर लिख लीजिए और आप लोग ज्वाइन ग्रुप करके व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना है। तो कॉन्टैक्ट है 7739146846। यह आपको व्हाट्सएप ग्रुप क्रैक्स बोर्ड के नाम से है। तो आप लोग इस ग्रुप में जुड़ जाइएगा और आपको जो है सब्सक्राइब कर लेना है और अधिक शेयर करना है अपने दोस्तों को, ताकि उसे भी जो है मतलब बोर्ड के ओर से झटका ना लगे। चलिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।